Pegasus. Can you imagine? I have done one thing, I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया. क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है. हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया. एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा. देश को बर्बादी हो जाएगा. किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केउ काउके विश्वास करते पाচ্ছে না. Even central government, I am sorry to say, your ministers, their phone is also blocked. स्पाईगिरी चल रहा है. आज आप लोगों को कहना चाहिए, आज हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए. हमारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वो हम भूलने चाहते हैं. हमारा इंटरेस्ट है कि है देश को बचाना, है कि इंटरेस्ट है जनता को बचाना, एक ही इंटरेस्ट है हॉट स्टेट को बचाना, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना. कोविड নিয়ে দেশকে শেষ করে দিয়েছে. সেকেন্ড কোভিড কাউকে বুঝতে দেওয়ার আগেই 4 লক্ষ প্রাণ অকালে ঝরে গেছে. কোভিডে ভ্যাকসিন নেই, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं. कोविड में मर जाता है तो गंगा में डेड बॉडी भेज देता है. और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री. शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है कि एक तो मेडिसिन नहीं देता है, वैक्सीन नहीं देते हैं, उसको बाद मरने के बाद क्रीमेशन भी नहीं करने देता है, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देता है. हम लोगों ने डेड बॉडी को जब हमारा बंगाल में आया तो हम उसको क्रीमेशन का बंदोबस्त किया. ये हमारा थोड़ा ही काम है, आपका यूपी का काम था, आपने नहीं किया. लेकिन आप बड़ा बड़ा बात करते हैं. तो आज देश में क्या है? कोविड में आपका फेलियर मोनुमेंटल फेलियर है. कोविडे मोनुमेंटल फेलियर হয়েছে আপনাদের. আপনাদের জন্য 4 লক্ষ লোক মারা গেছে, কেউ একটা অক্সিজেন পর্যন্ত পায়নি. সেকেন্ড কোভিড আমরা কন্ট্রোল করতে পারতাম যদি সঠিক সময় ব্যবস্থা নিতাম. Instead of taking care of COVID, second COVID, you came as a daily passenger every day in Bengal to destroy everything, to destroy the democratic structure and everything. आपने क्या सोचा था कि आप पेगासस लिया है, आपका पास बहुत मनी पावर है, आपका पास मसल पावर है, इसी के लिए जो भी मर्जी बंगाल को जोर जबरदस्ती से आप कैप्चर करेंगे. लेकिन बंगाल का जनता समझ दिया आपको कि देखो ऐसा नहीं है. बंगाल हर दफे चाहे आज़ादी हो चाहे हर तरह मूवमेंट हो, जैसा पंजाब ने लड़ाई किया, बंगाल ने लड़ाई किया, महाराष्ट्र ने लड़ाई किया, हर स्टेट ने लड़ाई किया, ऐसा लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है. आज बंगाल दिखा दिया. आज हर स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हर लीडर लोगों को जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फ्रंट बनाइए और एक फ्रंट से अभी से प्लानिंग कीजिए. अगर आफ्टर डेथ कम्स द डॉक्टर, कुछ नहीं होता. अगर डिजीज होने का साथ साथ में आप डिजीज को रुकने के लिए कोई बंदोबस्त करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ठीक से, तो पेशेंट अच्छा हो जा सकता है. तो अभी आपका टाइम है. जितना दिन आप वेस्ट करोगे इतना दिन ही नष्ट होगा. नेक्स्ट वीक में हम भी दिल्ली में जाने वाला हो 2-3 दिन के लिए, कि पार्लियामेंट जब चलते हैं सबको साथ भेंट होता है. इसी के लिए हम बराबर करते हैं. 2 साल से मैंने भी नहीं जा पाया. आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट द इम्पोर्टेंट अपोजिशन लीडर्स. अगर ये टाइम में शरद जी आप है, आप उधर में चिदम्बरम जी सब वगैरह वगैरह सब है, आप लोग सोच लीजिए. अगर आप लोग एक मीटिंग बुला सकता है तो वी कैन अटेंड 26 हो 27 हो 27, 28, 29, ये 3 दिन में अगर आप एक मीटिंग कर सकता है तो हम लोग एटलीस्ट वी कैन सिट टुगेदर, एटलीस्ट वी कैन टॉक व्हाट वेयर द कंट्री इज गोइंग ऑन. आज हमारा आज़ादी खतरा में है. आज़ादी को बीजेपी लोगों ने खतरे में डाला है. और बीजेपी का सिंडिकेट आज देश को इतना खतरा में डाला है कि आज मिनिस्टर को, उनका खुद मिनिस्टर को भी विश्वास नहीं करते हैं. कोई अपोजिशन पार्टी को तो भूल जाइए, सबको तंग करते हैं, सबको घर में एजेंसी भेज देता है, हर तरह सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करता है. और जोगी तो ऐसा बड़ा नेता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जिसने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जिसने लिखा है, सॉरी नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र ने लिखा था, वंदे मातरम, नेशनल एंथम इंडिया बांग्लादेश का,
लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर, और रविंद्रनाथ का ठाकुर का नाम भी एजुकेशन सिलेबस से निकाल दिया है। यही तो उसका काम है। कोई कोई मेरे को पूछता है बीजेपी कैसा पार्टी है। मैं तो कहने चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस अब देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेकारी बेड़े गेছে, शुद्ध गोली चलाओ, सबको मर्डर कर दो, यही तो पॉलिटिक्स चलছে। गोली और गुली और गाली पॉलिटिक्स चलছে। आइदर एक सुमोटो केस, आपने मेहरबानी करके देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, नहीं तो आप एक सीट बना दीजिए जो आपका अंडर में काम करेगा, जो मॉनिटर करेगा किसका किसका फोन में ऐसा हुआ। हमारा फोन तो हुआ सर, अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ बात करते हैं, उसका भी हुआ। आप लोगों ने भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हुआ। वो तो रंजन गोगोई का केस अब देखा आया, ऐसे हर केस है। जुडिशियरी को टच करने सब डरते हैं, इसी के लिए सब नाम सब फोन नहीं दे सकता है, लेकिन दे तो दिया, ऐसा ही हुआ। इसी के लिए आज लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो जुडिशियरी बचा सकता है। अगर लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो देश का जनता ने बचा सकता है। अगर लोकतंत्र को बचा सकता है तो we the political parties of India we must come forward, we must come together, नहीं तो जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। अब देखिए यूपी का हाल, उन्नाव से लेकर हाथरस तक क्या नहीं हुआ। बड़ा बड़ा बात करते हैं आप। आज भी किसान लोग 7-8 महीना से बैठे हैं, उसको बात सुनने का लिए भी कोई नहीं है। क्यों वो 3 बिल ले आएगा, किसका लिए? धनवान खजाना भरेगा और किसान रो कर रास्ता में शहीद होगा, इसी के लिए। और 3 बिल आज भी आप लोगों ने विड्रॉ नहीं किया। अभी भी मैंने सुना बहुत सारे बिल आप अमेंडमेंट करने चाहते हैं, बहुत सारे बिल आप ले आने चाहते हैं जिसमें डेमोक्रेसी टोटल बुलडोज हो जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं? बीजेपी माथा शुद्ध मगधे मरुभूमि। मोदी जी बुरा ना माने, हम आपको पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्यों हमको कोई आदत नहीं है। पॉलिटिक्स में एक काटिसी तो होना चाहिए। ये सब काम आप लोगों का पार्टी करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन एक बात याद कीजिए, जितना टाइम आप और अमित शाह मिलके, मेरे को पता नहीं है आपका सब पता है कि नहीं है, न खाली अमित शाह ही करते हैं, मेरे को पता नहीं है कि आपने क्या करते हैं। आपने पूरा खाली एजेंसी को काम पे लगाता है, ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को मारते हैं, कानून बना के काला कानून बनाते हैं। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, इसमें आप कभी किसी को सच सलाह परामर्श तो भी नहीं करते हैं, कभी आप नहीं करते हैं। जितना भी नीचा में गिरना संभव, इतना भी नीचे में आप गिरा, तब भी आपको फायदा नहीं मिला। बंगाल में बंगाल का जनता आपको नहीं दिया। আমি কৃতজ্ঞ, সারা দেশের মানুষ বাংলার দিকে তাকিয়েছিল, পুরো হিন্দুস্তান, সারা পৃথিবীর মানুষ। বাস পেগাসাস নরেন্দ্র মোদীর নাবিশ্বাস, পেগাসাস পেগাসাস নরেন্দ্র মোদীর নাবিশ্বাস। পেগাসাস हटाओ देश बचाओ, पेगासास हटाओ, स्पाइंग हटाओ, देश बचाओ। और all the leaders are present there. May I request you, please take strong action in every state. We have to take some political movement also. इसको व्हाइट हमारा जो व्हाइट गेट के लिए स्कैंडल जो हुआ था, वो स्कैंडल से भी एक बड़ा स्कैंडल है। इस स्कैंडल को छोड़ना नहीं, इस स्कैंडल को भूलना नहीं। इस स्कैंडल को अब अगर छोड़ देंगे, शरद पवार आपको छोड़ा, चिदम्बरम जी आपको छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारा पार्टी को तो हर रोज डिस्टर्ब कर रहा है, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। चुनाव का पहले हम एक मीटिंग किया, हमारा साथ फोन था, लेकिन हमको बैठ के मीटिंग किया। हम पीके अभिषेक क्या किया, वो लोगों ने पूरा रिकॉर्डिंग करके लिया। मीटिंग में क्या बोला वो भी ऑडियो था, वीडियो का बात नहीं था।
जस्ट ऑडिएबल था। पूछिए, वो पेगासस में पूरा रिकॉर्डिंग करके ले लिया कि पूरा हम मीटिंग में क्या चर्चा किया। अगर ऐसे आप इलेक्शन लड़ोगे तो क्या सोचते हैं कि जिंदगी भर आपको ऐसे ही इलेक्शन लड़ेगा और ऐसे जनता ने आपको वोट दे देंगे? इतना सुविस्ता बात नहीं है, एत सोजा नय।